हर साल मई जून के महीने में बस्ती नामक गांव में भयानक गर्मी पड़ा करती थी। बारिश ना होने के कारण वहां का जल स्तर काफी कम हो जाता था, इसलिए पंपों में पानी नहीं रहता था। अम्मा, नल का पानी फिर से चला गया। बाल्टी में पानी होगा, उससे जाके नहा ले। अरे अम्मा, यहाँ तो बाल्टी भी खाली है। अरे अभी आधे घंटे पहले जब नल में पानी आ रहा था तो मैंने बाल्टी भर कर रखी थी। काजल मैडम जी उसी पानी से नहा ली होंगी और हमारा लड़का तो ऐसे ही गंदा रह गया। मैंने भी तो कल शाम में पानी भर कर रखा था और तुम्हारा लड़का तो उस पानी से नहा लिया। मैंने तो कुछ नहीं कहा और हमारी लड़की ने नहा लिया तो बहुत बड़ी आफत आ गई है। जैसे अपनी महारानी लड़की जी से कहो नल से खुद पानी निकाल कर रखा करे नहाने के लिए, वरना लगाऊंगी 2-4 थप्पड़, आ जाएगी अकल ठिकाने। अच्छा, मार के दिखाना, जैसे मेरे पास तो हाथ है नहीं। काजल अपनी नानी के साथ अपने मामा के घर में रहा करती थी। उसके माता और पिता की मृत्यु हो गई। काजल की उसकी मामी से बिल्कुल नहीं बनती थी। उसकी मामी हमेशा यही सोचती थी कि वो यहाँ से चली जाए। काजल के माता पिता के मृत्यु के बाद उसकी मामी उसे अपने घर में साथ नहीं रखना चाहती थी, मगर उसकी नानी उसको वहाँ रखना चाहती थी। रात को जब काजल के मामा घर लौटते हैं तब उर्मिला सारी बातें अपने पति को बताती है। आज तो आपकी भांजी मुझसे लड़ने को तैयार हो गई थी। मैंने उससे बस इतना ही कहा था कि कुएं से पानी आज तू निकाल ले, बस महारानी जी चिढ़ गई और लड़ने लगी। वो तो ये कहो राजू घर पे था, उसने कुएं से पानी निकाल कर मुझे दिया। माँ ने कुछ नहीं कहा। वो तो बस काजल की ही तरफदारी करती हैं, उन्हें मैं कहाँ अच्छी लगूंगी। वो तो कहिए कि राजू घर पे था, उसने मुझे। इस तरह उर्मिला झूठ बोलकर अपने पति को गुस्सा दिला देती है। रामलाल गुस्से में अपनी माँ के कमरे में जाता है और अपनी माँ और भांजी के कपड़े सारे फेंक देता है बाहर। मामा, आप हमें घर से क्यों बाहर निकाल रहे हैं? तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो और जहाँ जाना है वहाँ जाओ। काजल और उसकी नानी सरपंच जी के पास अपने बेटे रामलाल की शिकायत करने पहुंच जाती हैं, लेकिन वे वहां जाते ही देखती हैं कि सरपंच जी को उसकी बहू ने पहले से ही रिश्वत देके अपने पक्ष में करवा लिया है। रामलाल और उर्मिला और उनका बेटा उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। नानी, अब हम कहाँ जाएंगे? काजल बेटा, मैं तेरी मौसी यानी कि अपनी छोटी बेटी के घर चलते हैं। वो हमें जरूर मदद करेगी, हमें ऐसी हालत में देखेगी तो जरूर हमारा सहारा बनेगी। भरी दोपहरी में काजल की नानी धूप में चलते चलते गर्मी के कारण बेहोश हो जाती है। काजल इधर उधर पानी खोजने के लिए चली जाती है, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता। आसपास सब का सब सूखा ही पड़ा था। वह कोशिश करती है कि उसे शायद ही कहीं पानी मिल जाए, लेकिन नहीं, उसे पानी तो कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह और आगे बढ़ती चली गई जब तक उसे पानी का कोई स्रोत न दिखे। वह आगे गई तब उसने देखा उसे एक कुआं दिखा। वह जल्दी से कुएं के पास पहुंच गई और जब कुएं में उसने झांक कर देखा तो उसमें तो पानी ही नहीं था, वह कुआं सूखा था। हार मानकर काजल अपनी नानी के पास आकर खड़ी हो गई। वह इंतजार में थी कि कोई राहगीर उसकी मदद करे। तभी एक लड़का वहां से गुजर रहा था। उसने जल्दी से जाकर उससे पूछा, सुनो, मेरी माँ को अस्पताल पहुंचा दो और बदले में तुम मुझसे ढेर सारा सोना ले लेना। देर बाद वो नौजवान काजल और उसकी नानी को हॉस्पिटल पर छोड़ ही देता है।
अस्पताल में काजल की नानी का कुछ दिनों तक इलाज चलता रहता है और उसकी नानी ठीक हो जाती है। नानी जी, अब हमें मौसी के घर जाकर उन पर बोझ बनने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक जादुई कुआं है जिससे हीरे निकलते हैं। हम उन हीरो को बेचकर अपना गुजारा कर लिया करेंगे। काजल जल्दी से जाकर उस कुएं से हीरे निकालना शुरू कर देती है। अपनी जरूरत के मुताबिक उस कुएं से हीरे निकालती रहती है और उसे एक जगह इकट्ठा कर कर रख लेती है। उसके बाद काजल शहर में जाती है बाजार और वहां जाकर हीरो को बेच देती है और उसी हिसाब से पैसे अपने साथ ले आती है। काजल हीरो को बेचकर और घर के जरूरत का सारा सामान लेकर अपने घर पर आ जाती है। वह उस झोपड़ी में सारा सामान अच्छे से लगा देती है। वो नौजवान जब भी उस रास्ते से गुजरता तब वह काजल से मिलकर जरूर जाता था। एक दिन राजू ने काजल को बहुत सुंदर कपड़े पहने बाजार में उस नौजवान के साथ घूमते हुए देख लिया और देखकर वह तुरंत अपने घर पे अपने बापू से जाकर सारी की सारी बातें बता दी। जब वो लोग गांव के बाहर झोपड़ी में रह रहे हैं तो उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मोहनलाल एक दिन काजल का चुपके से पीछा करता हुआ उसकी झोपड़ी तक आ पहुंचता है और पेड़ों के पीछे से छुप करके देखकर काजल को कुएं से हीरे निकालते हुए देख ही लेता है। ये सब देखने के बाद वह जल्दी जल्दी अपने घर की ओर निकल पड़ता है। अरे, ये बैलगाड़ी से आप कहाँ जा रहे हैं? जरा मुझे तो बता दीजिए। इतनी रात में आखिर आपको जाना कहाँ है? काजल की झोपड़ी के पास एक कुआं है जिसमें से हीरे निकलते हैं। आज रात हम बैलगाड़ी तैयार करके वहां जाएंगे और वहां से उस कुएं का सारा हीरा ले आएंगे। रात में रामलाल और उसकी पत्नी और बेटा काजल की झोपड़ी के पास चले जाते हैं। जब वो तीनों वहां पहुंचते हैं तब उन दोनों को सोता हुआ पाकर जल्दी जल्दी कुएं में खुदाई करना शुरू कर देते हैं। कुएं में पड़ा हुआ सारा का सारा हीरा निकाल लेते हैं और जल्दी जल्दी अपने बग्गी में लेते हैं। तुम और कुछ लाई हो हीरे भरने के लिए? अरे अब बस करिए, इतने हीरों का क्या करेंगे आप? इतने बहुत हैं। वैसे भी इतने भरने में तो आफत आ गई है। बस अब घर चलिए। रामलाल का परिवार बैलगाड़ी पर हीरो का भार रख कर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। रात में डाकुओं की टोली उसी रास्ते से गुजर रही होती है। उन डाकुओं की नज़र मोहनलाल के परिवार के ऊपर पड़ती है और वह उनके परिवार को मारकर उनका चुराया हुआ सोना वो चुरा कर ले जाते हैं। उधर काजल की शादी उस नौजवान से हो जाती है।
और वह बहुत अच्छी लाइफ गुजारने लगती है। किसी ने सच ही कहा है, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है।